हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइस, पिछली कक्षा में हम लोग बात किए थे एग्जांपल 9, 10, 11 पे। आज हम बात करेंगे एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 का पूरा एकदम। इसमें 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और 3 नंबर में 3 क्वेश्चन है। ये सारा का सारा इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर देर न करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, मेरा पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.3 का कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में पढ़ाया है। तो देखिए जी, जब सिद्ध करना आए √5 को तो हम लोग पहले मानते हैं क्या यह एक परिमेय है। ठीक है, तो मान लेते हैं माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 इक्वल क्या हो जाएगा, p/q का। और जहां p और q में कोई भी अतिरिक्त गुणनखंड शामिल नहीं है, जहां p तथा q में कोई भी गुणनखंड शामिल नहीं है, कोई भी गुणनखंड शामिल नहीं है। अब देखिए जी, जब मैंने बोला था कि सिंगल रूट वाला अगर प्रूफ करना आए तो वहां पे आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे। तो लगा दिमाग अपना भेजा का और इधर कर दो इलों को ध्वस्त। तो देखो जी, √5 इक्वल p/q। अब लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करो जी, करो। √5 का स्क्वायर करो, √5 का स्क्वायर करो, p/q का भी स्क्वायर करो आप। चलो जी, √5 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा आपका √25 और p स्क्वायर का p स्क्वायर, q स्क्वायर का q स्क्वायर। √5 का वर्गमूल करोगे स्क्वायर रूट तो कितना आ जाएगा 5 और p स्क्वायर बटा q स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, q इंटू q लिख सकते हो। q गुना q करोगे, q स्क्वायर आधार सेम रहने से पावर जुटता है। तो 5 और q इधर एक भेज दो, बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर बटा q हो जाएगा। देखो 5q आपका क्या है, बराबर p स्क्वायर बटा q। ये दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। दोनों बराबर होगा क्या, नहीं होगा। तो लिखो यहाँ पे कि चूंकि यहाँ 5q और p स्क्वायर बाई q भिन्न भिन्न है। क्या है, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 5q अगर अलग अलग है तो बराबर नहीं होगा किसका, सामने वाला का। सामने कौन है, p स्क्वायर बाई q। 5q इज नॉट इक्वल टू p स्क्वायर बाई q। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। लिख दो, अतः इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जी, कोई कहता है अतः मेरा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक्चुअल में यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी कोई लिखता है, वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है ना। हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिल थाम कर बैठो, स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया जाएगा आपको। सिद्ध कीजिए कि √3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले मानिए लेते हैं, मैथ बिना मानने से कहां चलेगा बाबा। माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। चलिए, अगर ये परिमेय है तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 इक्वल क्या हो जाएगा, p/q। यहाँ पे करेंगे क्या स्क्वायर रूट, नहीं सर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे मीट भात खाओ, उतना नहीं हम लोग को जाना है। चलो देखो जी, 2 √5 इक्वल p/q। अब देखो ये 3 किस में है, 3 प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
2√5 को रहने दे, अभी रहने दे इधर। क्यू इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, Q1 का एलसीएम लोगो क्यू से डिवाइड करोगे 1 इंटू पी, तो P माइनस इधर डिवाइड करोगे Q इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 3Q। अब देखो जी यहाँ पे √5 इक्वल टू ये P माइनस 3Q बटा ये Q है ना। हाँ ये दो किसमें है, गुना में इधर आएगा तो किसमें लग जाएगा, भागा में। ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है, हाँ है। तो यहाँ पे लिखो क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक सॉरी यहाँ पे √5 ही है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन P माइनस 3Q बाई 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए ये संख्या बोलना भी कोई गलत नहीं है, एक्चुअल में ये फलन है, फंक्शन है, ठीक है ना। या फिर हम लोग भिन्न भिन्न भी कह सकते हैं, कोई कुछ भी कह देता है, ठीक है ना, सब सही है। भिन्न भिन्न भी कहे वो भी सही है कि यह एक अलग अलग फलन है, ये भी कह सकते हैं। यह एक अपरिमेय है, यह परिमेय, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए या फिर अतः इस प्रकार 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। अरे आपको लेने दिया जाएगा स्क्रीनशॉट का समय, घबराने वाली बात नहीं है। ये बाबा के दरबार में किसी को दुखी होकर लौटना नहीं पड़ता है, बस आप बने रहो मेरे साथ। चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लेना आप अंतिम में। देखिए कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। सिद्ध करिए पहले 1/√5 को। तो मानिए लीजिए पहले आप, माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो मान लो, इसीलिए 1/√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा P/Q, जहां P तथा Q में कोई गुणनखंड शामिल नहीं है। तो फिर ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए जी √5 बराबर P/Q। देखिए 1 किसमें है, 1 ऊपर वाला गुना में रहता है, नीचे वाला भागा में। ये गुना में नीचे आएगा, भागा में हो जाएगा नीचे वाले के साथ। तो √5 इक्वल क्या हो जाएगा P/Q। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। √5 क्या है, परिमेय वाला अपरिमेय वाला फंक्शन है, जबकि P/Q क्या है, परिमेय का फंक्शन है। तो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिखो चूंकि √5 अपरिमेय संख्या है, या फिर √5 और तथा P/Q भिन्न भिन्न है, ये भी चलेगा। √5 अपरिमेय संख्या, लेकिन P/Q परिमेय संख्या भी लिख सकते हो, या फिर परिमेय का संकेत है, परिमेय संख्या का संकेत है। अरे मैथ अपना है, जैसे मर्जी घुमा दो। इसीलिए क्या √5 इज नॉट इक्वल टू P/Q। अतः इस प्रकार 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये हो गया होगा आपका ना। चलिए आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको जवाब दिया जाएगा। अब चलते हैं हम 2 नंबर पे, 7√5 पे। किस पे, 7√5 पे। 7√5 आखिर कहना क्या चाहता है, तो 7√5 पे चलते हैं हम लोग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे। 2 नंबर क्वेश्चन को 7√5। तो पहले मान लीजिए, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलो है, तो इसलिए 7√5 बराबर क्या हो जाएगा
P बाई Q, और जहां P और Q में कोई अतिरिक्त गुणनखंड शामिल नहीं है। जहां P तथा Q में कोई अतिरिक्त गुणनखंड शामिल नहीं है। चलिए जी, अब देखते हैं आगे कार्यकर्ता हम करते हैं। √5 इक्वल टू P बाई, ये 7 किसमें है, गुना में इधर आएगा तो भागा में क्या हो जाएगा 7Q। हाँ 7Q हो तो गया सर, 7Q हो गया तो देखिए √5 अपरिमेय और ये क्या है, परिमेय का संकेत है। लिखो चूंकि √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि, लेकिन, या फिर परंतु, या फिर किंतु P बाई 7Q क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या का संकेत है। इसीलिए √5 इज नॉट इक्वल टू P बाई 7Q। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति का है, इसलिए बराबर नहीं हो सकता है। अतः इस प्रकार क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए होंगे आप, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अंतिम में मैं आपको समय दूंगा। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध करके दिखाइए 6 + √2 क्या है, अपरिमेय है, कैसे आप दिखाइए। चलिए उसको भी दिखा देते हैं आपको, हम 6 + √2 को दिखा देते हैं। 3 नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय है। तो माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो अगर अपरिमेय है तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 इक्वल टू P बाई Q, जहां P तथा Q में कोई गुणनखंड शामिल नहीं है। कोई गुणनखंड शामिल नहीं है तो चल आगे चल। 6 + √2, एक मिनट, √2 को रख लो इधर, P बाई Q को इधर 6 प्लस में इधर लेके आओ माइनस में, √2 इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, Q और 1 का एलसीएम लोगे तो Q को Q से डिवाइड करोगे तो 1 इंटू P, तो P माइनस इधर डिवाइड करोगे तो Q गुना 6Q, तो क्या आ जाएगा 6Q। अब देखो यहाँ √2 अपरिमेय, लेकिन यह परिमेय का संकेत है, मतलब ये परिमेय का संकेत है या फिर संख्या भी कह सकते हैं। तो क्या लिखोगे, चूंकि √2 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन P माइनस 6Q बाई Q क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। इसीलिए √5 इज नॉट इक्वल टू P माइनस 6Q बाई Q। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति का, इसलिए बराबर नहीं होगा। अतः इस प्रकार इस प्रकार 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए आप। चलिए सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए देखिए ये 1 नंबर क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जी, ले लिए होंगे। चलिए 2 नंबर का लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे। चलिए ये लीजिए 3 का 1 नंबर का है, ये यहाँ पे हल है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 का 2 नंबर का स्क्रीनशॉट इधर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये 3 का 3 नंबर यहां रहा आपके टीवी स्क्रीन पर।
चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपका समुचित उत्तर दूंगा। ठीक है, आज यहाँ तक पढ़िए। अब अगले क्लास में जो आऊंगा मैं आपका 1.4 को लेकर आऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल और नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए, मुझे दोनों पसंद है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।